नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉर्डन के बारे में। अगर आपने न्यूज़ देखा हो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर खबर आ रही है कि जॉर्डन के जो प्रिंस हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। बेसिकली क्या हुआ कि जब वो हाउस अरेस्ट हो रखे थे उसी बीच उनका एक वीडियो मैसेज शेयर किया जाता है बीबीसी के साथ। अपने वकील के माध्यम से उन्होंने बीबीसी के साथ एक वीडियो मैसेज शेयर किया और उस वीडियो मैसेज में बताया कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है जॉर्डन की जो कैपिटल है अमान उसके जस्ट बाहर। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये प्रिंस हैं कौन और क्यों इनको अरेस्ट किया गया है, क्या कारण हो सकता है, यहां पर अभी प्रेजेंट में किसका शासन है जॉर्डन के अंदर, मोनार्की किस प्रकार की है। इन सारी चीजों को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021 के लिए या फिर 22 के लिए, आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दी जाती है। तो चलिए इसके बारे में हम जाने उसके पहले जरूरी हो जाता है कि एग्जैक्ट जो लोकेशन है जॉर्डन की वो समझ लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ये पूरा मिडिल ईस्ट का मैप आपको दिख रहा होगा और यहां पर आप देख सकते हो इजराइल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इनफैक्ट बहुत सारे देश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर सकता है। राइट साइड में आप देख पाएंगे तो इजराइल के साथ जो वेस्टर्न बॉर्डर है पूरा, यहां पर डेड सी आपको दिख रहा होगा। इवन जो पैलेस्टीन आपको यहां पर जो वेस्ट बैंक जिसको कहते हैं वो यहां पर आपको दिख रहा है। नदन साइड में आप देख सकते हो यहां पर सीरिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, गोलन हाइट्स जैसा कि आप यहां पर देख पाओगे। राइट साइड में ईस्टर्न साइड में इराक है, सऊदी अरब है और नीचे भी आप देख सकते हो गल्फ ऑफ अकाबा भी कहते हैं इसको, नीचे वाला। ठीक है, तो यहां पर जो जॉर्डन है इसकी कैपिटल आपको अमान के साथ दिख रही होगी। तो बहुत सारे देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। स्पेशली आपको पता ही होगा कि इजराइल के साथ इसके रिलेशंस अच्छे नहीं थे काफी लंबे समय से। फाइनली जाकर 1992 में जो जॉर्डन है उसने इजराइल को एक तरह से महत्वता दे दी, रिकॉग्नाइज कर लिया। सबसे पहला देश था इजिप्ट जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था, फिर सेकंड नंबर पर था जॉर्डन जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। 1992 में एक एग्रीमेंट हुआ था, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा रिकॉग्निशन दिया गया था। लेकिन अब हम यहां पर आते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो प्रिंस हमजा बिन हुसैन, ध्यान रखिएगा, प्रिंस हमजा बिन हुसैन ये प्रेजेंट में जो मोनार्क हैं जॉर्डन के अंदर उनका नाम है किंग अब्दुल्ला II। यहां पर आप देख पाओगे ये पूरा स्ट्रक्चर बताता है। यहां पर गवर्नमेंट आपको जो दिखेगी वो यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब कि मेन जो हेड ऑफ द स्टेट है वो तो आपका मोनार्की रहेंगे, अब्दुल्ला जो II हैं। लेकिन थोड़ा बहुत इलेक्शन होता है वहां पर भी, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर आप देख सकते हो, यहां पर पार्लियामेंट भी है, यहां पर अपर हाउस लोअर हाउस। लेकिन अल्टीमेटली जो सब कुछ कंट्रोल में है वो आपका मोनार्की के हाथ में है। जो रॉयल फैमिली है वहां पर उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। इसने इंडिपेंडेंट प्राप्त किया था यूनाइटेड किंगडम से, जैसा कि आप देख सकते हो 1946 में। और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज जस्ट अराउंड 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन इस समय है। तो यहां पर ये जो किंग अब्दुल्ला है ही इज हाफ ब्रदर ऑफ हमजा बिन हुसैन। तो ध्यान रखिएगा इनके जो पिताजी थे 1999 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने 4 शादियां की थी, 4 वाइफ थी। तो उनकी जो सेकंड वाइफ थी उनसे ये हुए थे किंग अब्दुल्ला जो इस समय किंग हैं, और जो 4th वाइफ थी इनकी उनसे ये हुए थे हमजा बिन हुसैन। तो इसीलिए हाफ ब्रदर है। आई होप कि रिलेशन समझ में आ गया होगा। मैं और आपको बताऊंगा हमजा बिन हुसैन के बारे में, लेकिन यहां पर बेसिकली बताया उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से कि ये जो इस समय मोनार्की है, इस समय जो रूल कर रही है जॉर्डन के अंदर, वो करप्शन बहुत ज्यादा है उसके अंदर, इनकॉम्पिटेंट है, हैरेसमेंट किया जा रहा है। तो यहां पर ये आरोप लगाया गया है। बेसिकली बताया जा रहा है कि किंग अब्दुल्ला ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है जॉर्डन के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डर है कि उनके ऊपर कू की साजिश की जा रही है, जो तख्ता पलट होता है उसकी साजिश की जा रही है। इसी के तौर पर यहां पर प्रिकॉशन लेने के लिए बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, जिसमें उनके जो हाफ ब्रदर हैं प्रिंस हमजा बिन हुसैन उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ये जो रॉयल फैमिली है जॉर्डन के अंदर जिसके मोनार्क के समय अब्दुल्ला II हैं, उनका जो लिंकेज अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट मोहम्मद से बताया जाता है। डायरेक्टली जो प्रॉफिट मोहम्मद से लिंकेज है वो इधर से आते हैं। और अब्दुल्ला II 1999 से यहां पर शासन में बने हुए हैं। और इनके जो पिताजी हैं, दोनों जो हाफ ब्रदर हैं, इनके जो किंग थे पहले जिनका शासन था उनका नाम था किंग हुसैन। ठीक है, और किंग हुसैन के सेकंड वाइफ मैंने आपको बताया मुना, उनसे ये हुए थे अब्दुल्ला II। यहां पर अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ये प्रिंस हमजा है कौन। अब देखिएगा जब भी आप देखोगे कहीं पर मोनार्की होती है तो उनके जो बेटा या फिर बेटी होती है, कोई भी अगर बाहर चले जाते हैं एक बार पढ़ने वगैरह, थोड़ा सा फ्रीडम वगैरह इन तरह की चीज़ों को कर लेते हैं, तो उसी के बाद से आपको लगातार कुछ ना कुछ फ्रिक्शंस देखने को मिलेगा। और कुछ वैसा ही सीन आपको जॉर्डन के इस समय अंदर है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, ये जो प्रिंस हमजा हैं
इन्होंने ग्रेजुएशन किया था यूके की यूनिवर्सिटी से, यहाँ पर रॉयल मिलिट्री एकेडमी से भी उन्होंने पढ़ा था, उसके बाद यूएस भी गए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने पढ़ा। इनफैक्ट जॉर्डन के अंदर वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसके अंदर भी उन्होंने सर्व किया था। तो क्या था कि ये जो 1999 में मृत्यु हो गई थी किंग हुसैन की, उनके सबसे फेवरेट सन थे, उनकी कई सारी बीवियां थी, मैंने आपको बताया, उसमें जो सबसे फेवरेट सन थे वो यही थे, प्रिंस हमजा, जिनको अभी हाउस अरेस्ट किया हुआ है। और इन्होंने पब्लिकली यहां पर कई सारी चीजें की उनके बारे में, डिलाइट ऑफ माई आई, मतलब कि काफी अच्छी अच्छी बातें करते थे और सबसे फेवरेट माने जाते थे। और इसीलिए बताया जाता था कि जब इनकी मृत्यु हो गई किंग हुसैन की 1999 में, तो इनको सक्सेसर बनना था। ही वॉज द क्राउन प्रिंस, ऐसा बताया जाता है। उन्होंने खुद कहा था कि ये क्राउन प्रिंस होंगे, मेरे बाद इनको प्रिंस बनना, जो किंग है वो बनना चाहिए। लेकिन जब उनकी 1999 में ही मृत्यु हो गई थी किंग हुसैन की, तो यहां पर क्या हुआ कि बहुत छोटे थे ये जो किंग, ये जो प्रिंस हमजा हैं इस समय जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा यंग थे, इनएक्सपीरियंस थे, जिसकी वजह से यहां पर बताया गया कि उनको शायद इस समय सत्ता में अभी नहीं आना चाहिए, उनको अभी किंग के पद पर नहीं बनना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो अब्दुल्ला II हैं इस समय जो किंग बने हुए हैं, वो यहां पर मुनार्की पर आ जाते हैं, वो बन जाते हैं किंग। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2004 में उनके जो हाफ ब्रदर हैं, ये जो प्रिंस हमजा हैं, उनको यहां पर क्राउन प्रिंस के टाइटल से हटा दिया। मतलब कि उन्होंने कह दिया कि ये कभी भी किंग नहीं बनेंगे, ऐसा अब्दुल्ला II ने कर दिया। और उसके बाद से थोड़ा बहुत फ्रिक्शंस जो हैं आपको लगातार अब्दुल्ला II और जो अभी किंग हमजा हैं, प्रिंस हमजा हैं, उनके बीच में आपको लगातार देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है जिसकी वजह से जो हमजा हैं, प्रिंस हमजा हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहां पर लगातार उनके द्वारा कई सारे प्रश्न उठाए जाते थे अपने ब्रदर को लेकर, जो हाफ ब्रदर हैं उनके शासन को लेकर। और ओपन तरीके से तो चीजें कभी सामने नहीं आती थी, लेकिन समय समय पर, जैसे 2018 में भी अपने गवर्नमेंट के पॉलिसीज के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। एक इनकम टैक्स लॉ आया था जॉर्डन के अंदर, तो इसको लेकर फील्ड मैनेजमेंट जैसी चीजों के बारे में उन्होंने पब्लिकली बोलना स्टार्ट कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, इन सारी चीजों को देखकर जो उनका जो किंग है, किंग अब्दुल्ला II, उनको ये चीजें पसंद नहीं आएंगी। तो यहां पर अभी के लिए जो प्रिंस हमजा हैं, उन्होंने अपने वीडियो मैसेजेस में यही बोला कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, यहां पर गवर्नेंस का जो फेलियर हुआ है वो एकदम सही बात है। पिछले 15-20 वर्षों से, जब से अब्दुल्ला II का शासन चल रहा है देश के अंदर, इसकी वजह से गवर्नेंस पूरी तरह से खराब हो चुकी है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो 1 करोड़ पीपल हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन, कोविड को लेकर प्रॉब्लम, ये सारी चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जो उनके हाफ ब्रदर हैं इस समय, किंग के हाफ ब्रदर जो हैं प्रिंस हमजा, उन्होंने यहां पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को लेकर। और यहां पर इनफैक्ट ये भी बताया गया प्रिंस हमजा के द्वारा अपने वीडियो मैसेज के अंदर कि उनके सभी स्टाफ मेंबर्स को यहां पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनके फैमिलीज को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और वही जो कैपिटल है अमान, उसके जस्ट बाहर एक पैलेस है, वहां पर उनको रखा गया है। और इंटरनेट, फोन लाइंस सब कुछ कट कर दी गई हैं। और उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में यह भी बोला कि हो सकता है कि ये शायद मैं आखिरी बार आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो ये प्रॉब्लम चल रही है जॉर्डन के अंदर। लेकिन इसका रिएक्शंस क्या आया है? अब रिएक्शन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कौन से देशों का अलाई है जो जॉर्डन है, क्योंकि जॉर्डन के जो पार्टनर्स होंगे, जो सपोर्ट में होंगे, वो हमेशा सपोर्ट ही करेंगे। और यही चीज हमें देखने को मिलता है। बेसिकली जो ट्रेडिशनल अलाइज अगर आप देखोगे जॉर्डन के, वो यूएस है, सऊदी अरब है और इजिप्ट है। और इन तीनों ने बोल दिया है कि हमारा सपोर्ट किंग अब्दुल्ला II के साथ है। मतलब कि उन्होंने किंग, जो इस समय प्रेजेंट के किंग हैं, उनके साथ अपना पूरा सपोर्ट दे दिया है। और इसका एक और मेन कारण है, आपको पता होगा, जॉर्डन, सऊदी अरब, इजिप्ट, ये सब सुन्नी मेजॉरिटी देश हैं और वो एक साथ मिलकर शिया ईरान के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर उनका सपोर्ट किंग की तरफ ही जाएगा, ना कि प्रिंस हमजा की तरफ। और जॉर्डन, आप देख पाओगे यहां पर उनका यूएस के साथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज है, क्योंकि यूएस जब फाइट कर रहा था, इराक वॉर लड़ रहा था, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहा था, उस समय भी जॉर्डन ने क्या किया था, यूएस का पूरा साथ दिया था। और इसीलिए यहां पर यूएस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि किंग अब्दुल्ला इज अ वेरी की पार्टनर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ही हैज आवर फुल सपोर्ट। तो जहां तक अलाइज की बात है, वो सब लोग अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं किंग अब्दुल्ला की तरफ। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है शायद कि जो प्रिंस हमजा हैं वो अभी माइनॉरिटी में है, मतलब कि उनको कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और ये जो सारी चीजें हुई हैं, जो हाउस अरेस्ट किया गया है, ये इसका मेन कारण बस यही बताया जा रहा है कि जॉर्डन के अंदर उनको डर था, जो किंग अब्दुल्ला II हैं इस समय, उनको डर था कि कहीं तख्ता पलट ना कर दिया जाए, उनको कुर्सी से हटा ना दिया जाए, क्योंकि इकोनॉमी वगैरह काफी खराब है इस समय।
कोविड पैंडेमिक के पहले भी इकोनॉमी वगैरह थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, इसी को लेकर उनको डर था और इस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये सिचुएशन है इस समय जॉर्डन के अंदर। आई होप कि इसके बारे में जो भी क्लैरिटी करनी थी वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, सिंपल है, इजरायली पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कब से स्टार्ट हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हो? एग्जैक्टली कौन से टाइम से स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।